अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों। आज हम आपको एक ऐसे खूबसूरत अरब मुल्क की सैर करवाने जा रहे हैं जो दुनिया के महफूज तरीन ममालिक में शुमार होता है। एक ऐसा मुल्क जहां के लोग दुनिया के अमीर तरीन लोगों में गिने जाते हैं, जहां तेल और गैस की दौलत ने सहरा को जदीद शहरों में बदल दिया। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे कतर की। दोस्तों, कतर मशरिक़ वस्ता में वाक़ एक छोटा मगर इंतहाई ताकतवर अरब मुल्क है। इसकी सरहद सिर्फ सऊदी अरब से मिलती है, जबकि बाकी तीन तरफ समंदर है। रकबे के लिहाज से ये बहुत छोटा मुल्क है, लेकिन तरक्की, दौलत और जदीद सहूलियात के एतबार से दुनिया के बड़े ममालिक को भी पीछे छोड़ चुका है। कतर का दारुल हुकूमत दोहा है, जो दुनिया के जदीद तरीन शहरों में शुमार होता है। आज दोहा में ऊंची ऊंची इमारतें, शानदार सड़कें, जदीद मेट्रो सिस्टम और खूबसूरत साहिल मौजूद हैं, लेकिन चंद दहाइयाँ पहले यहाँ सिर्फ रेत और सहरा था। कतर की ये हैरानकुन तरक्की वाकई पूरी दुनिया के लिए मिसाल बन चुकी है। दोस्तों, कतर की आबादी तकरीबन 30 लाख है, लेकिन इसमें असल कतरी शहरी बहुत कम हैं। ज़्यादातर लोग दूसरे ममालिक से यहाँ काम करने आते हैं। भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल और फिलिपाइन के लाखों लोग कतर में रोज़गार हासिल करते हैं। इसी वजह से कतर एक बैनुल-अक़वामी मुआशरा बन चुका है, जहाँ मुख्तलिफ ज़बानें और सकाफ़तें एक साथ नज़र आती हैं। कतर की तरक्की का सबसे बड़ा राज इसके तेल और कुदरती गैस के ज़खायर हैं। कतर के समंदर के नीचे दुनिया के सबसे बड़े कुदरती गैस के ज़खायर मौजूद हैं, जिन्हें नॉर्थ फील्ड कहा जाता है। यही वजह है कि कतर दुनिया भर को LNG यानी माए कुदरती गैस फराहम करता है। जापान, चीन, जनूबी कोरिया और यूरोप के कई ममालिक अपनी तवानाई के लिए कतर पर इन्हिसार करते हैं। दोस्तों, एक वक्त ऐसा भी था जब कतर के लोग बहुत सादा जिंदगी गुजारते थे। उनकी ज़्यादातर आमदनी मोती तलाश करने और मछली पकड़ने से होती थी। खलीज के कुदरती मोती पूरी दुनिया में मशहूर थे, लेकिन जब जापान ने मसनूई मोती बनाना शुरू किए तो कतर की मईशत को बहुत नुकसान पहुंचा। लोग गुर्बत का शिकार हो गए। फिर 1939 में कतर में तेल दरियाफ्त हुआ और इसी दरियाफ्त ने इस मुल्क की किस्मत बदल दी। चंद ही सालों में कतर ने तरक्की की नई मंजिलें तय करना शुरू कर दीं। 1971 में कतर ने बरतानिया से आज़ादी हासिल की और अपनी दौलत को अपने मुल्क की तरक्की के लिए इस्तेमाल किया। दोस्तों, आज कतर दुनिया के अमीर तरीन ममालिक में शुमार होता है। यहाँ के शहरियों को हुकूमत की तरफ से बहुत सी सहूलियात दी जाती हैं। तालीम, सेहत और दीगर बुनियादी सहूलियात पर हुकूमत बहुत ज़्यादा खर्च करती है। इसी वजह से यहाँ ज़िंदगी का मयार बहुत बुलंद समझा जाता है। कतर की हुकूमत शाही निज़ाम पर कायम है। यहाँ आल सानी ख़ानदान कई नस्लों से हुकूमत कर रहा है। मौजूदा अमीर शेख तमीम बिन हमद आल सानी हैं, जिन्होंने 2013 में हुकूमत संभाली। शेख तमीम को जदीद सोच रखने वाला रहनुमा समझा जाता है। इनकी क़यादत में कतर ने खेल, तालीम, तिजारत और सिफारतकारी में बहुत तरक्की की। दोस्तों, अगर हम दोहा शहर की बात करें तो ये वाकई हैरत कर देने वाला शहर है। यहाँ मौजूद वेस्ट बे एरिया अपनी फलकबोस इमारतों की वजह से मशहूर है। रात के वक्त जब ये इमारतें रोशनियों से जगमगाती हैं तो पूरा शहर ख्वाब जैसा लगता है। दोहा में मौजूद कॉर्निश समुंदर के किनारे खूबसूरत सड़क है, जहाँ लोग शाम के वक्त वॉक करने आते हैं। यहाँ से शहर का मंजर बहुत शानदार दिखाई देता है। इसी तरह द पर्ल कतर एक मसनूई जजीरा है, जहाँ लग्जरी अपार्टमेंट्स, महंगे रेस्टोरेंट्स और खूबसूरत यार्ड्स मौजूद हैं। दोस्तों, कतर का हमाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट दुनिया के बेहतरीन एयरपोर्ट्स में शुमार होता है। ये एयरपोर्ट अपनी सफाई, खूबसूरत डिज़ाइन और बेहतरीन सहूलियात की वजह से मशहूर है। कतर एयरवेज भी कई बार दुनिया की बेहतरीन एयरलाइन का एजाज़ हासिल कर चुकी है। अगर तालीम की बात करें तो कतर ने इस मैदान में भी बहुत तरक्की की है। दोहा में एजुकेशन सिटी के नाम से एक बड़ा तालीमी इलाका बनाया गया है, जहां दुनिया की मशहूर यूनिवर्सिटियों के कैंपस मौजूद हैं। यहां जदीद तालीम और तहकीक पर बहुत तवज्जो दी जाती है। दोस्तों, कतर सिर्फ दौलतमंद मुल्क ही नहीं बल्कि आलमी सियासत में भी अहम किरदार अदा करता है। कतर ने मुख्तलिफ ममालिक के दरमियान मुज़ाकरात करवाने में अहम किरदार अदा किया है। अफ़गानिस्तान अमन मुज़ाकरात से लेकर मशरिक़ वस्ता के कई अहम मामलात तक कतर ने दुनिया में एक सालिस के तौर पर अपनी पहचान बनाई। 1996 में कतर ने अल जज़ीरा न्यूज़ नेटवर्क शुरू किया, जो जल्द ही अरब दुनिया का सबसे मशहूर न्यूज़ चैनल बन गया। अल जज़ीरा ने अरब मीडिया में नई तब्दीलियां लाईं और दुनिया भर में अपनी अलग शनाख्त बनाई। दोस्तों, 2022 में कतर ने फीफा वर्ल्ड कप की मेज़बानी करके पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। ये पहला मौका था जब किसी अरब और मुस्लिम मुल्क ने फुटबॉल के सबसे बड़े टूर्नामेंट की मेज़बानी की। कतर ने इस इवेंट के लिए अरबों डॉलर खर्च किए और जदीद तरीन स्टेडियम तामीर किए। दुनिया भर से लाखों लोग वर्ल्ड कप देखने कतर आए। इस दौरान कतर ने अपनी सकाफत, मेहमान नवाजी और जदीद तरक्की पूरी दुनिया को दिखाई। एक स्टेडियम तो ऐसा बनाया गया जो शिपिंग कंटेनर से तैयार हुआ था और टूर्नामेंट के बाद उसे खोलकर दूसरे मुल्क को देने का मंसूबा बनाया गया।
दोस्तों, कतर की सकाफत भी बहुत दिलचस्प है। जदीद तरक्की के बावजूद कतरी लोग अपनी रवायात और इस्लामी इक़दार से जुड़े हुए हैं। यहाँ मर्द अमूमन सफ़ेद लिबास पहनते हैं, जबकि ख़वातीन अबाया इस्तेमाल करती हैं। कतरी लोग मेहमान नवाजी के लिए बहुत मशहूर हैं। मेहमानों को अरबी कहवा और खजूर पेश करना इनकी खूबसूरत रवायत है। ऊँटों की दौड़ यहाँ का रवायती खेल है और आज भी लोग बड़े शौक से इसे देखते हैं। दोस्तों, कतर में मौजूद म्यूजियम ऑफ इस्लामिक आर्ट दुनिया के मशहूर अजायब घरों में शुमार होता है। यहाँ इस्लामी तारीख़ और तहज़ीब के नायाब नवागरात महफूज किए गए हैं। इस म्यूजियम की इमारत भी बहुत खूबसूरत है और समंदर के किनारे वाक़े है। इसी तरह नेशनल म्यूजियम ऑफ कतर अपनी मुनफरिद इमारत की वजह से पूरी दुनिया में मशहूर है। इसका डिज़ाइन सहरा में बनने वाले डेजर्ट रोज़ से मुतासिर होकर बनाया गया है। दोस्तों, कतर में जराइम की शराब बहुत कम है। इसी वजह से इसे दुनिया के महफूज तरीन ममालिक में शुमार किया जाता है। यहाँ रात के वक्त भी लोग सुकून से घूमते फिरते हैं। कतर में मौसम ज़्यादातर गर्म रहता है क्योंकि ये सहरा पर मुश्तमिल मुल्क है। गर्मियों में दर्जा हरारत बहुत ज़्यादा हो जाता है, लेकिन जदीद टेक्नोलॉजी और एयर कंडीशन्ड इमारतों की वजह से लोग आराम से ज़िंदगी गुजारते हैं। दोस्तों, कतर ने खेलों के मैदान में भी बहुत सरमायाकारी की है। फुटबॉल के अलावा टेनिस, फार्मूला 1 और दीगर आलमी मुकाबले भी यहाँ मुनक्किद किए जाते हैं। कतर दुनिया भर के सयाहों को अपनी तरफ मुतवज्जा कर रहा है। आज कतर का शुमार दुनिया के ताकतवर और अमीर ममालिक में होता है। ये मुल्क हमें सिखाता है कि अगर क़यादत मजबूत हो, मंसूबाबंदी अच्छी हो और वसाइल को सही इस्तेमाल किया जाए तो सहरा को भी तरक्की याफ्ता मुल्क बनाया जा सकता है। दोस्तों, अगर आपको कतर की ये दिलचस्प सैर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें और हमारे चैनल ट्रैवल विद काशिफ को सब्सक्राइब करना हरगिज़ मत भूलिएगा, ताकि आपको दुनिया के मज़ीद हैरान कुन ममालिक की दिलचस्प वीडियोज़ मिलती रहें। अपने दोस्तों और ख़ानदान वालों के साथ भी ये वीडियो ज़रूर शेयर करें। हम फिर मिलेंगे एक नई और दिलचस्प वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा।